तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। ये वीडियो एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली एक वीडियो मेरे जो केस चल रहा है उसके लिए, तो उससे रिलेटेड वीडियो है। तो अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप स्किप कर सकते हो, वरना देखने का मन हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो रिलेटेड है इंटरनल रिजर्वेशन का जो केस फाइल किया है स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ एम्स भोपाल ने, जिसको साहब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं फाइनल ईयर में, उनको पता है, या फिर पास आउट हो चुके हैं एलुमनाई, उनको पता है कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है एम्स के लोगों को, बजाय आप किसी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो इंटरनल कोटा के लिए। एंड उससे आपका कैरियर कैसे इफेक्ट होता है, क्या चीज़ें उससे आपको फ़र्क पड़ता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर आप एक एम्सोनियन हो या फिर एम्स ज्वाइन करने वाले हो 21 बैच में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने की कोशिश करें, बिकॉज जितना ज़्यादा डोनेशन होगा हम उतना अच्छा वकील हायर कर सकेंगे अपनी अगली केस की हियरिंग के लिए, एंड उतना अच्छा ये केस प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इंटरनल रिजर्वेशन की नीड क्या है? अगर कोई स्टेट कॉलेज से करता है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई स्टेट कॉलेज से करता है अपना MBBS, तो उसको अपने स्टेट का मिलता है स्टेट कोटा 50%। ठीक है, अगर कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करता है तो उसका अगर डोमिसाइल बेस्ड मिल रहा होता है स्टेट कोटा तो उसको मिल जाता है। अगर डोमिसाइल बेस्ड नहीं मिल रहा होता है तो उसे अपने ही इंस्टीट्यूट का एक इंटरनल कोटा मिलता है। बट जो INI के इंस्टीट्यूट है जिपमर के अलावा, उनको ये कुछ नहीं मिलता है। एम्स दिल्ली को प्रेफरेंस मिलती है एक छोटी सी, एंड जिपमर को रोस्टर सिस्टम मिलता है। बाकी किसी एम्स को ना प्रेफरेंस ना कोटा, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, एंड अभी जो 5 और 6 जैन के केस हियरिंग हुई है नीट PG की भी, उसके बाद ये भी हो गया कि ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन और बढ़ गया। तो अगर 75% पहले सीट्स अनरिजर्व चल रही थी, तो आज वो 38% पे आ चुकी हैं। तो इसलिए ये बहुत ही हार्ड टाइम है, एंड इसलिए हमें इस केस पर बहुत अच्छे से काम करने की नीड है। ठीक है, तो यही मैंने एक्सप्लेन किया। स्टेट कॉलेज की 50% AIQ सीट्स होती हैं, 50% रिजर्व होती है। सेंट्रल की भी 50% AIQ होती हैं, 50% उनका इंटरनल कोटा होता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या आता है? DU आते हैं, DU सारे मिला के रखते हैं। IPU आता है, फिर BHU एंड AMU भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो 50% जाएंगे AIQ काउंसिलिंग में, 50% जाएंगे स्टेट में। पहले स्टेट में रहता था कास्ट वाइज सारा, अब AIQ में भी कास्ट वाइज के साथ में OBC एंड EWS भी आ चुका है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसमें भी अपना अपना मिलता है। जैसे BHU है तो BHU में अपने UGs के लिए 50% मिलता है, AMU वालों को 50% रहता है। इसलिए कई लोग BHU और AMU को प्रेफर कर लेते हैं। कई लोग एम्स के ऊपर BHU लेते हैं इसीलिए, बिकॉज एम्स में कोटा नहीं है एंड इसका उन्हें पता है काफ़ी लॉस होगा आगे चल के। ठीक, तो जो हमारा एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस INI CT है, आगे चल के नेक्स्ट होना है, बट अभी नहीं लगता, शायद मेरे को लगता है 18 बैच के लिए भी शायद नहीं आया वो। तो एम्स, न्यू दिल्ली और जिपमर के लिए क्या होता है, 80 to 98% जाती हैं INI CT की ओपन काउंसलिंग से, एंड 2% से लेके 20% जाती हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस में। ठीक है, और 20% रहता है वो जिपमर का रहता है अपना, और 2% जो रहता है वो एम्स दिल्ली का अपना रहता है, बाकी नहीं होता। और PG सीट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है नए एम्स से, वो अपनी सारी की सारी सीट्स ओपन देते हैं, और उनमें एक भी सीट ना इंटरनल रिजर्वेशन में आती ना प्रेफर्ड होती है। ठीक, तो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस प्रोवाइड होती है एम्स दिल्ली में, 1 से 3% सीट्स जाती हैं लगभग उसमें, मतलब इतना बेनिफिट लोगों को मिल पाता है, इसके अलावा बेनिफिट नहीं मिल पाता। टॉप ब्रांचेस में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मेडिसिन, रेडियो, इनमें तो कोई भी बेनिफिट कभी नहीं मिलता है। सर्जरी, ऑर्थो, इनमें कभी कभी मिल जाता है, बाकी इसके पहले तो ज़्यादातर नॉन क्लिनिकल मिलता था। INI CT आने के बाद थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल में बेनिफिट मिलने लगा है उन्हें इस चीज़ का। जिपमर के पास रहता है एक रोस्टर सिस्टम। वो लोग क्या करते हैं, उनका जो पूरा आता है उनको जो भी सीट अलॉटमेंट रहता है उसको ऐसे रखते हैं, जनरल 1, जनरल 2, फिर एक सीट OBC की जाएगी, फिर एक SC की जाएगी, फिर EWS जाएगी, फिर एक सीट जाएगी इंटरनल कोटा में, एंड इसी को रिपीट करते हैं। तो जो टॉप ब्रांच होती है रेडियो, वो नहीं जाती कभी इंटरनल कोटा, मेडिसिन कभी कभी मिल जाती है, लेकिन ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे काफ़ी मिलता है। अब आप ये लोग सोच रहे हो कि 50% हर जगह रहता है, ये एम्स दिल्ली में इतना कम क्यों है एंड जिपमर में इतना कम क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है? तो बेसिकली होता क्या है, एम्स में UG और PG का रेशियो बहुत अलग है। ठीक है,
इट्स लाइक साल में उनके टाइम पे 300 सीट्स निकलती थी एंड उनके यूजीज थे लगभग क्या कहते हैं 60-70 की रेंज में, ठीक है। तो इतनी डिस्क्रिपेंसी थी, तो पहले 33% मिलता था, लेकिन उसमें भी मेरिट बहुत बुरी तरह जा रही थी। इवन 33% रिजर्वेशन में बहुत बुरी हालत हो रही थी, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया एंड उन्होंने बोला तब तक के प्रेफरेंस देंगे जब तक कोई भी नई चीज़ नहीं आ जाती। जिपमर में भी सेम चीज़ है, जिपमर में यूजीस ज़्यादा हैं एंड पीजीस काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो उन्होंने रोस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखा है जिससे 15 to 20% सीट्स उन्हें रिजर्व हो जाती हैं एंड इतनी सीट्स उन लोगों के लिए काफ़ी होती है जितने में वो कॉम्पीट करते हैं एंड मेरिट भी ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो तो हम लोग अगर डिफरेंट एमबीबीएस इंस्टीट्यूशन देखते हैं गवर्नमेंट वाले, तो एम्स वाले AIQ, देखो AIQ के लिए सारे एलिजिबल होते हैं, डोमिसाइल के लिए हो सकता है मिले या नहीं मिले, ये उनके स्टेट गवर्नमेंट पे, यूपी वाले को नहीं मिलता है, महाराष्ट्र वालों को मिल जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस 0, जिपमर वालों को AIQ तो मिलता ही है, डोमिसाइल वाला मिल सकता है नहीं मिल सकता है, एंड 15 to 20% तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। कोई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है तो उन्हें भी 50% मिलता है, डोमिसाइल नहीं मिलना और मिलना रहता है, AIQ मिलता ही है, एंड स्टेट वालों को भी अपना अपना मिल रहा होता है एंड 50% अपने स्टेट की मिल ही रही होती है। अगर कोई बाहर बंदा महाराष्ट्र का डोमिसाइल है एंड वो अगर आके यूपी में पढ़ता है तो उसको यूपी का भी स्टेट कोटा मिलता है, उसको महाराष्ट्र का डोमिसाइल के बेसिस पे अपना कोटा भी मिलता है एंड AIQ की तो एलिजिबिलिटी उसको मिलती ही मिलती है, ठीक है। हमारा कंसर्न क्या है प्रेफरेंस सिस्टम से? प्रेफरेंस सिस्टम एक टेम्पररी चीज थी जिसके बारे पे आज तक कुछ भी नहीं किया है। एम्स दिल्ली वाले पता नहीं 17-18 सालों से केस लड़ रहे हैं, अभी इस बार भी उन्होंने केस डाला है, हमसे थोड़ा अलग डाला है, लेकिन अब हियरिंग साथ में होने जा रही है, उसमें उन्होंने कोई अच्छे से काम नहीं किया है एंड केवल 1 से 3% सीट्स मिलती हैं और बाकी कोई इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसको इतनी ज़्यादा सीट्स मिलती हैं एंड अब AIQ में भी इतना रिजर्वेशन हो गया, तो मोस्टली एम्स वाले लोग फॉरेन जाने का ज़्यादा ट्राई करते हैं, इधर उधर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ता है उनके लिए बजाय यहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए। और जिनको इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस मिल जाती है वो यहीं पे करते हैं एंड ज़्यादातर यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं फिर, तो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है एंड कोई और फील्ड लेने को ट्राई करता है कि MBBS के बाद लोग MBA कर लें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह ये सब करने की सोचने को ज़्यादा मजबूर कर देता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने बाकी सारे पेरिफेरल एम्स ने पूरा केस डाला है, एम्स दिल्ली वालों ने अपना अलग केस डाला है बिकॉज उनका सीट्स थोड़ा ज़्यादा है तो शायद शेयर या फिर एक कॉमन कोटा ना बन पाए, इसलिए वो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं केस को। बट बात यही है कि हमने डाला है, इसके नोटिस सारे एम्स को गए हैं एंड अब अगली हियरिंग 10 जनवरी को है। फिर केस स्टडी क्या है, अगर मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं यूपी का हूँ और मान लो मैंने 2018 में KGMU ले लिया होता तो मुझे क्या मिलता है, AIQ से मुझे सीट्स मिल रही होती, डोमिसाइल स्टेट PG मिल रहा होता, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं मिल रहा होता क्योंकि वही स्टेट कोटा मुझे मिल चुका है अपना वाला, ठीक। अब अगर कोई बंदा है जैसे उत्तर प्रदेश का, जैसे मैं ही हूँ यूपी का हूँ कानपुर का और मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ पर, एम्स ऋषिकेश लिखा, एम्स भोपाल में पढ़ रहा हूँ, मुझे AIQ मिलेगा, डोमिसाइल बेस्ड मेरा गया, ठीक है, यूपी का डोमिसाइल नहीं मिलता है एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा मेरा है ही नहीं, मैं एलिजिबल हूँ सिर्फ AIQ, मतलब मैं कंट्री की लगभग 20 से 22% सीट्स के लिए ही एलिजिबल हूँ एक्चुअली, और उसमें भी कौन सी मेरी ब्रांच में सीट आती नहीं आती है लोग तो आप जानते ही हो, बहुत लड़ाई रहती है। फिर अगर मान लो कोई PG एस्पिरेंट है जो यूपी का है और AMU या BHU में पढ़ रहा है तो उसको AIQ तो मिलता ही है, डोमिसाइल वाला PG नहीं मिलता है बिकॉज उसने स्टेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, डोमिसाइल नहीं प्रोवाइड करता है यूपी, एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है, तो इंस्टीट्यूशनल कोटा उनका इतना ज़्यादा रहता है कि वो एक तरह से सिक्योर हो जाते हैं कि अपने बन की ब्रांच उठा सकते हैं अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक। प्रेजेंट केस की क्या चल रही है स्टेटस, हम लोगों ने केस डाला था, उसकी अर्जेंट हियरिंग मांगी थी, काउंसलिंग का थोड़ा ट्राई किया था कि शायद हो सके तो उस पर थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन काउंसलिंग नहीं रोकी गई एंड 8 दिसंबर को इसकी हियरिंग हुई थी एंड हम लोग को 1 महीने बाद इसके वापस इस केस पे आने को बोला गया था एंड सारी नोटिफिकेशन भेजी गई थी बाकी एम्स को रिजॉल्व करने के लिए, एंड यही है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ केस दैट कोर्ट हैड डिसाइडेड फर्दर हियरिंग विल बी टेंटेटिव ऑन 10/1, ठीक है। और I9 की जो सब चीज़ें हैं सब अवेलेबल हो गया, लाइव लॉ वगैरह में पूरा केस की हर हियरिंग है, उनकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा। अब आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हो, अगर आप चाहते हो एक कॉमन इंटरनल कोटा बने, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप MBBS हो या फिर 21 बैच में ज्वाइन करने वाले हो,
आप लोग इसमें अभी यूपीआई लिंक्स और सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर दो, बिकॉज जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे हम उतना अच्छा वकील हायर कर सकते हैं। एंड इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पैसे इधर उधर हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आप पे करो, उसके स्क्रीनशॉट्स हो सके तो मुझे भी भेज सकते हो मेरे नीट वाले उस पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाने की कोशिश करूंगा। एंड जो इंटर्न्स है, एल्यूमनाई है, या जो जेआर बन गए, जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी वो अर्न करते हैं, वो लोग 1000 तक प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सके तो उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग केस जाएगा हम लोग उतना अच्छा कर पाएंगे। एंड इस केस के लिए ऐसा मत सोचना कि ये सब जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट वाली हैं, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ये रिजर्वेशन वाला नहीं है, ये इंटरनल रिजर्वेशन वाला है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इनपुट नहीं है। यहाँ पे एक एकदम नॉर्मल सा कोर्ट का काम है। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया ऊपर वालों ने वही होगा। इसमें हम लोग फाइट कर सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, तो आप लोग इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। एंड ये बहुत सारे लेटर्स हैं एम्स भोपाल के स्टूडेंट यूनियन का, एम्स पटना का नहीं, एम्स ऋषिकेश का, एम्स रायपुर का, एम्स पटना का भी बना नहीं एक्चुअली, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर का, सारे एम्स साथ में खड़े हैं। हम लोग एक कॉमन कोटा के लिए पुश करना चाह रहे हैं, बिकॉज कॉमन कोटा रहेगा तो हम लोग 50% या 33% या 25% पूरा मांग सकते हैं, बिकॉज तब यूजी पीजी रेशियो ऐसा रहेगा कि हमारी मांग एकदम वैलिड रहेगी। एंड जो नीचे नए एम्स हैं उनको अभी एकदम स्टार्टिंग में जैसे वो पीजी उनका पहला बैच आएगा, उनको पीजी में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होगा, उन्हें लॉस हो रहा होगा, हम उन्हें उनसे भी बचाना चाहते हो। तो अगर आप नए एम्स से भी हो तो भी आप पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन करो। एंड फिर अगर 50 मिलता है तो हम लोग पहले तो पुश करेंगे कॉमन के लिए। अगर हमें 50 मिलता है कॉमन तो हम वो लेंगे, 33 मिलता है कॉमन तो वो लेंगे, 25 मिलता है कॉमन तो हम वो भी लेंगे। नहीं होता है तो फिर रोस्टर सिस्टम, एम्स दिल्ली वाले भी रोस्टर सिस्टम ही मांग रहे हैं, हम लोग एक कॉमन रोस्टर सिस्टम के लिए पीछे जाएंगे। वो नहीं मिलता है तो इंडिविजुअल कोटा के लिए जाएंगे, इंडिविजुअल कोटा नहीं जाता, इंडिविजुअल रोस्टर सिस्टम जाएंगे। इतना तो एटलीस्ट हमें मिल जाएगा। मे बी केस थोड़ा सा लंबा जा सकता है, अभी केस एंगेज हुए हैं, वापस से डिसएंगेज हो, वी डोंट नो व्हाट द थिंग्स विल गो। इस पर हमें काम करना है, वी नीड योर सपोर्ट, वी आर वर्किंग फॉर इट एंड दैट्स इट फॉर द डे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ऐसे नॉर्मली भी शेयर कर सकते हो, एंड उसके बाद थोड़ा कट ऑफ वगैरह की हम लोग बात करेंगे। बट अभी ये केस इम्पॉर्टेंट है, हम लोग के फ्यूचर से रिलेटेड है सारे एम्सोनियन के, कि हम लोग मेरिटोरियस और क्रीमियो के भी पीछे नहीं रह जाएं। तो जितने भी एम्सोनियंस हैं सब लोग आपस में शेयर करो वीडियो, जानो आप तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करो। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।